स्टोरी के स्टार्ट में हम एक मैंसन का सीन देखते हैं जिसके बाद बारिश हो रही होती है, वहाँ लाइट नहीं चमक रही होती है। वहीं पे हम एक फॉल्स देखते हैं जो हमारी कहानी की विलेन और हीरोइन होती है, वो वहाँ से जा रही होती है। वो कहते हैं मैं ढूँढ लिया, फाइनली कोई डाउट नहीं है इसमें। अब अब मैं कर सकती हूँ, अब मैं सक्सीड हो सकती हूँ। उसके हाथ में कुछ होता है। फिर कोई कहता है मैं उस वुमन को आज मार डालूँगा। फिर वो दिखाया जाता है, वो कहता है ओफेलिया। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है एक मैंसन का जिसके पास सारे मेड एकदम लाइन में खड़े होते हैं। उसके पास से एक लेडी जाती होती है, गेट के पास जाके गेट खोलते कहते सिल्वेस्टर, मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने के लिए। वो कहता है बिना किसी नॉक के तुम अंदर कैसे आई? क्या तुम में कोई डिग्निटी नहीं है क्या? तुम मुझे बताओ क्या मैटर है ओफेलिया? फिर हमें दिखाई जाती है वो लेडी, वो कहती है मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। वो डरते हुए कहते सिल्वेस्टर, क्या क्या हम डाइवोर्स ले ले? वो कहता है गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। ये सुन उसके टोटे हिल जाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, एटलीस्ट तुम मेरी बात तो सुनो। वो उसे घूर के देखता है, वो उसे देख के डर जाते है। वो कहते फाइन, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो गेट के पास पहुंचती है और फिर वो उसे देखती कहती है तो क्या हम कल डाइवोर्स ले लें? वो उसे घूर के देखता है, कहते डैम। तो गेट बाहर बंद कर बाहर आ जाए, डैम एटी वो बास्टर्ड। फिर बताया जाता है, वो कहती है कितनी बार उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं उससे हर बार डाइवोर्स लेने के लिए जाती, क्या डाइवोर्स लेना इतना हार्ड होता है? फिर हमें बताया जाता है द काउंटेस गाइड ऑफ रीमैरिज, ये नॉवल का नाम था जो वो पढ़ती थी। वो बताती ये टाइटल, ये उस बुक का नाम है जो अनमिस्टेकली सेंट ऑफ मेलोड्रामा था। और माय गेस, वो बताती है जो नॉवल की प्रोटैगनिस्ट होती है वो काउंटेस होती है। एक दिन वो एक बंदे को अपनी टेरिटरी में घायल पाती है जो कि कोलैप्स होता है। काउंटेस उस कमजोर बंदे को अपने पास केयर में रखती है, ना कि उस मेन लीड वो जिसे उसे रखना चाहिए था। पर सरप्राइज की बात ये थी कि रियली में वो एक क्राउन प्रिंस था जो कि सालों से खोया पड़ा था। आफ्टर जब उसने अपने क्राउन प्रिंस का टाइटल दोबारा पाया, उसने काउंटेस को प्रपोज कर दिया। पर सोचने की बात ये थी कि वो काउंटेस ऑलरेडी मैरिज थी, उसका पहले से एक हस्बैंड था। मेरी जैसी कोई जिसने कि बहुत दिनों से वो हॉस्पिटल में है और नॉवल पढ़ के अपना मन बहला रही है। फिर वो बताती लेकिन ये कैरेक्टर, ये मेरा डोपामिन एकदम बढ़ा देता है। ओफेलिया मैकगफिन, ये दो डुकल फैमिली ऑफ एम्पायर में से एक की बेटी है। ये इतनी सुंदर है कि दूसरे देशों में भी इसके चर्चे होते रहते, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी उसी के अपोजिट है। जितनी ये सुंदर है उतनी ही इसकी पर्सनैलिटी एकदम खराब है, क्योंकि ये नॉवल की एक मेन विलन होते हैं ओफेलिया। उसने डेबिट पार्टी में ही अपनी उम्र की एक नॉवल लेडी को थप्पड़ मार दिया। ऑफ कोर्स ये खाली एक शुरुआत थी, क्योंकि ओफेलिया ने कंटिन्यूअसली अपने मेट्स तक को हरेस करना चालू कर दिया रोज। ये सब कर उसे एकदम खुशी होती है। ये सब पता चलने के बाद ड्यूक ने उसकी मैरिज अरेंज करवा दी। उसका फियांसे नॉर्थ का लॉर्ड होता है जो कि ड्यूक रेजन होता है। ओफेलिया को ये चीज़ एकदम अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो उसका फियांसे होता है सिल्वेस्टर रेजन, वो हाफ ह्यूमन हाफ डेमन होता है। उसकी नसों में एकदम डेमन का खून बहता है। वो कहती है वो ओनली मैन जिसने एक विलेनस ओफेलिया से शादी करी वो एक हाफ ब्रीड था, क्योंकि ड्यूक भी उससे इसलिए शादी करना चाहता कि वो एम्पायर की दो बड़ी फैमिली में से एक आती है इसलिए। पर जो वेडिंग थी वो ओफेलिया के बिना किसी मर्दी से करवाई गई, और ना उस शादी में कोई लव था, ना कोई ब्लेसिंग, ना कोई एक्साइटमेंट। आफ्टर शादी के ओफेलिया को एक खबर आई कि जो मैक कमिन फैमिली का कर्ज था वो रिवील हो चुका है। जब वो अपने घर पहुंची तो उसे पता जो कल्प्रिट था वो और कोई नहीं, उसी का फादर होता है। उसने गैम्बलिंग में इतना डेब्ट कर लिया कि वो उसे चुका ना पाया। पर ओफेलिया उस डेब्ट से फ्री थी, क्योंकि उसके फादर ने वो डेब्ट अपनी मौत से चुकाया। फिर बताया जाता है ये तो खाली जब स्टार्ट हुआ, जब ओफेलिया ने डार्क मैजिक यूज करना चालू कर दिया, उसने खुद को सबसे दूर कर दिया। एक ऐसी जगह में रहने लगी सालों तक जहाँ कोई नहीं आ पाया। अनटिल एक दिन वो बाहर आई रियलिटी में, जब आफ्टर 16 साल बाद वो क्राउन प्रिंस की कॉलिन से मिली, जिसे उसे पहली बार देखते ही प्यार हो गया। ओफेलिया कहते उसके बाद उसे उससे पहली नजर की प्यार हो गया। पर ऑफ कोर्स वो एक विलन ही है आखिर में, क्योंकि जो हीरोइन होती है और जो क्राउन प्रिंस वो एक दूसरे से प्यार करते, तो हीरोइन ओफेलिया की टारगेट बन गई। खाली फिजिकल असोल्ट तो एक शुरुआत थी, ओफेलिया ने उसकी किडनैपिंग तक करवाई। आफ्टर ऑल वो ऐसी ऐसी बातें उसके बारे में फैला दी जो सुनते ही सबको मरने का मन करेगा। क्राउन प्रिंस
भी पावरलेस था कि उसे रोकने के लिए। एक दिन क्राउन प्रिंस ने उसकी सारी करामत सामने लाने की कोशिश करी, पर जो उसका हस्बैंड था ड्यूक रेजन, उसने उस सबको ऐसे गायब कर दिया जैसे कि वो कोई कोस हो। सिल्वेस्टर रेजन वो क्राउन प्रिंस से एकदम नफरत करता था, और जो वो एम्पायर के बहुत पावरफुल लोगों में से एक आता है। इसीलिए वो जो क्राउन प्रिंस होता है वो उन दोनों विलेनस कपल से एकदम नफरत करता है। क्राउन प्रिंस फाइनली अपना मूव चलता है। वो ऑफेलिया के पास जाके कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तो इसे प्रूव करो। उसे अपने हस्बैंड को मार दो, सिल्वेस्टर रेजन को मार दो। ओफेलिया कुछ मत सोचो, खाली कर दो। उसकी बातों में ओफेलिया ने आके डार्क मैजिक यूज करना चालू कर दिया और सिल्वेस्टर को फोर्स करा अपने डिमोनिक पावर से आउट ऑफ कंट्रोल होने के लिए, जिसकी वजह से इन दी एंड सिल्वेस्टर एक पेनफुल डेथ मरता है और उसके प्यार के बदले में ओफेलिया को भी मौत मिलती है, जो कि उसने कभी नहीं सोची होगी। उसके बाद इसमें एक ट्विस्ट था कि वो चारों अपनी बेवफाई में एकदम बंधे होते। जो कहानी के हीरो हीरोइन थे उनकी तो पर एक हैप्पी एंडिंग हुई, पर जो विलन थे वो एक दूसरे की किस्मत में ही मर गए। ये कितनी टेरिबल एंडिंग है। शिट। तो ये मिक्स्ड फीलिंग मुझे बहुत अनसेटिस्फाई करती है। पर उस रात तो मैं सो गई, पर जब मैं उठी तो मैंने खुद को उस नॉवल में रीइंकार्नेट पाया। मैं एकदम एक लेक के किनारे एकदम लेटी पड़ी थी और मैं ओफेलिया रेजन की शरीर में एकदम रीइंकार्नेट हुई। क्या ये इंसेन है ना? तो इस चैप्टर शुरुआत में हम एक मेंशन देखते हैं, फिर हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी ओफेलिया आईने को देख रही होती है। वो देख के कुछ शर्माते हुए कहती है, तो ये सच में वही ब्यूटीफुल ओफेलिया है जो हमेशा ब्यूटीफुल है। पर कितने दिन हो गए मुझे इस शरीर में आए। मैं बेरली रिटर्न आ गई यहाँ पे एक रेनी नाइट से, जब मैं वहाँ पे एकदम सूख कर गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है जब वो वापसी आई थी तो उसे एक मेड आके कहती है, ओ माय मैडम आपको क्या हुआ? फिर वो बताती है, बिफोर मुझे अपने आप से गैदर किए मैंने फिगर आउट कर लिया कि मैं इस नॉवल में रीइंकार्नेट हो गई, पर मुझे ये जानना मैं किस पॉइंट में हुई हूँ। अच्छी खबर ये है कि ये सिल्वेस्टर से पहले की है, और बुरी खबर ये है कि ऑफेलिया ने अपना मूव चलना शुरुआत कर दिया है कि जब वो प्रिंस को पहली बार देखती ही क्राउन प्रिंस पे फॉल इन लव हो गई। और दूसरे शब्द में कहूँ तो ये सच में जब उसने फ्ल्यूल को एकदम परेशान करना कर ही दिया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो उसके पास गई थी उसने पूरी सोशल गैदरिंग में उसे ह्यूमिलेट करना कर दिया था, यहाँ तक कि उसने उसके हस्बैंड का बिजनेस सब खराब कर दिया। और इवन उसने ये भी ट्राई करा कि फ्ल्यूर को वो इसलिए मार्केट में बेच सके, लेकिन थैंकफुली अब तक ओफेलिया इतनी आगे नहीं गई है। वो कहती है, नॉवल अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी तो क्वाइट मेरे को ढंग से काम नहीं चाहिए। लेकिन ये कितनी कैसी बात है कि उसने दूसरों की लाइफ खराब करना इस पॉइंट में चालू कर ही दिया है। जब मैं सोचती हूँ कि इस मोमेंट ये खराब होगा, वैसे कोई नया इंसिडेंट आ जाता है मेरे सामने। इवन अगर लॉर्ड ऑफ नॉर्थ वो एक डेमन है, फिर हमें दिखाया जाता है जो ओपेलिया होती है वो अपने फादर के पास जाएगी तक वो लॉर्ड तो एक हाफ डेमन है। तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करें कि मैं एक डेमन से शादी कर लूँ? उसका डैड उससे देख के स्माइल करता है और कहता है, रियली तुम इसे अंडरस्टैंड नहीं करेगी, तुम उसे इतना हेट क्यों करते हो? एक विलनेस और एक डेमन, क्या ये कितना अच्छा साउंड कर रहा है, तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट मैच है। ये सुन वो एकदम गुस्सा होने लगती है। वो कहती है, फिर मेरे फादर की डेथ के बाद ओफेलिया अचानक से कुछ टाइम के लिए गायब हो गई। फिर एक दिन सडनली वो रेडियन डूकल रेस्टोरेंट के बेसमेंट में पाई गई। फिर किसी चिल्लाने का थी, हाँ। फिर वहाँ पे उसका फियांसे आया, कहते वो क्या यहाँ पे कैसे आवाज़ आई? फिर हमें दिखाया जाता है, वो कुछ देख के हैरान हो जाता है। वहाँ पे ओफेलिया कहती है, सब आ गए ना, तो मेरे साथ सब ज्वाइन करो। वो एक एविल सी स्माइल हंसती है और फिर आते हुए कहती है, मेरे फादर वापस आ गए। उसके हाथ में कोई चीज होती है लिक्विड जैसी, बताती है ओफेलिया ने अपने फादर की सोल को समन करा, वो भी फॉरबिडन डार्क मैजिक का यूज करके, जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस है पूरे एम्पायर में। ये सब देख सब लोग डर रहे होते हैं। फिर होता है सिल्वेस्टर, ये सब देख एकदम फ्यूरियस हो गया और उसने ओफेलिया को लॉक कर दिया, और जो उसने डार्क मास्क मंगाया था वो उससे भी जला दिया गया। फिर हमें ओफेलिया दिखाई जाती है जो कि एक केज में बंद होती है। फिर हमारी करण की ओफेलिया दिखाई जाती है, वो कहती है, इवन अगर मैं सोचूं ये बहुत डीप एंड हुआ है ना, लेकिन उसका अफेक्शन उसके पेरेंट्स की तरफ
अब भी था डार्क मैजिक, फिर कहे डार्क मैजिक, क्या मैं स्टिल अभी डार्क मैजिक यूज कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? फिर ओफिलिया अपना हाथ पैर हिलाने लगती है, पर ओफिलिया डार्क मैजिक यूज नहीं कर पा रही होती है। वो कहते शायद मैं भी नहीं कर सकती, फिर वो कहीं जाते कहते तो मैं इस चीज को बाद में देखूंगी। फिर वो खिड़की खोलती है और फिर वो कहते हैं वॉट एवर, इस केस में कुछ भी हो रहा, लेकिन अब इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अब मैं ओफिलिया हूँ, एक हेल्दी ओफिलिया, जिसके बाद उसका एकदम हेल्दी शरीर है। वो बताती है मेरी पास्ट लाइफ में मैं एकदम बीमार रहती, मेरी पूरी एंटायर लाइफ एकदम खराब कर दी। मैं खाली ये सोची थी कि मैं कब मरूंगी, कोई ऐसा जो कि अपनी मौत के एकदम करीब हो। तो अब मैं एक हेल्दी बॉडी में हूँ, तो ट्रूली ये मेरा एक लक है। फिर वो कहते हैं मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है, वो भी इस हेल्दी बॉडी में। तो मुझे ये करना होगा कि जो भी मेरे विलेन हस्बैंड से और मुझसे हेट करते हैं, हमें मेनली इससे दूर जाना होगा। इसलिए कहती है तो मुझे एब्सोल्युटली डाइवोर्स लेना ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है ओलिविया एक मेड के पास आती है और उसकी मेड कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा मैडम, पर अभी ड्यूक इस मोमेंट वो फ्री नहीं है। वो उसे घूर के देखते गए तो मैं क्या करूँ, ये देखो वो डर जाते अपने ऊपर हाथ रख लेती है। फिर ओलिविया उनसे जाते गए तो मुझे किसी तरह की हेल्प की जरूरत नहीं है, मेरे को अपने अलग प्लान है, तो फिर मैं इसलिए अभी के लिए अपनी वे जा रही हूँ। तो इन्हें लगता है वो मुझे अभी अपना फेस भी नहीं दिखाएगा आज। वो कहते तो सिल्वेस्टर अभी क्या सी सोच रहा है। फिर हमें बताया जाता है इन पास्ट में जो सिल्वेस्टर जब मैकमोहन फैमिली से शादी करने के लिए राजी हो गया था, तो उसने उनके साथ अलायंस बना ली जिससे वो क्राउन प्रिंस को मार्ग देख सके। लेकिन अब मैकमोहन फैमिली वो पूरी खराब कर दी गई है, पर वो मुझे अब तक डाइवोर्स के लिए एग्री क्यों ना हो गया? क्या पॉसिबल है कि वो मेरे लिए थोड़ी सिंपैथी फील करता हो? वो कहते ना, ये तो हो ही नहीं सकता मुझे कुछ फील करता हुआ। वो कहते इधर अगर मुझे उससे एकदम डाइवोर्स की मांग करनी चाहिए, अगर वो मुझे नहीं देना चाहेगा तो मैं उसे परेशान कर दूंगी कि वो मुझे पहले डाइवोर्स के लिए फोर्स करे। तो अब मैं एक ओरिजिनल ओफिलिया के जैसे एक्ट करूंगी, एक्ट। तो अब मैं एक मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन बनूंगी इस वर्ल्ड की, और सिल्वेस्टर वो मुझसे परेशान हो जाएगा और मुझसे मेरे सामने भीख मांगेगा डाइवोर्स के लिए। अब मैं उसे डाइवोर्स के लिए भीख मंगवा के छोड़ूंगी पहले। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं तो अब मैं अपना प्लान चालू करती है। वो एक गेट के बाद चली जाती है, कहती है मेरा फर्स्ट इवेंट आज से चालू होगा। फिर गेट खोलती है और वहां पे उसकी मेट कहते ओ माय ये सारे पीपल। वो कहती है ये तुम देख के हैरान होना, ये पूरे मोस्ट फेमस डिजाइनर्स है, पूरे कैपिटल टॉप बूटीक है, और ये सब यहाँ पे गैदर हुए हैं। फिर वो कहती है तो तुम इसने कोई देख के इम्प्रेस होगी? फिर समझ जाता है मैंने खाली एक को नहीं, मैंने इस पूरे स्टाफ को यहाँ पे समन करा है। मैडम योना, मैडम एंट और मैडम मुइसली साइन, जस्ट इनको मैंने ऐसे कॉल करा, इनकी एक की कोशिश नहीं है कि ये पूरे एम्पायर में इससे ज़्यादा किसी की कॉस्ट नहीं होगी, और मैंने इन तीनों को ही बुला ली। इनका ट्रैवल की फीस इतनी है जितनी कि यहाँ पे किसी नौकर की नहीं होगी, लेकिन पर ये सब मुझे देख के इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वो सब डरते हुए कहते हैं कि हमारे लिए ऑनर की बात है कि हम योर ग्रेस से मिल रहे हैं। वो कहती है हाँ मेरे हिसाब से अभी तक ओबेलिया ने वास्तव में इनकी इनके बजाया नहीं है, तो इनको पहले उससे ग्रीट करना चाहिए था। वो कहते हैं तो मैं तुमसे कैटलॉग मंगाया था राइट? कहती है यस योर ग्रेस, हियर इज ये रहा। वो कहती है आपके रिक्वेस्ट में हमने पूरे एंटायर कैटलॉग को मंगा लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो कहती है मेरा स्टाफ वन डाइवोर्स प्लान का, इसकी मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब वो तीनों सुन हैरान देख तो वो कहती है मैं ये सब खरीद लूंगी। वो कहते हैं स्टेप वन लव इज स्पेंडिंग। इसी के साथ ही चैप्टर एंड होता है। तो मतलब ये चैप्टर होने वाला है एकदम जेन्युइन। अब यहाँ पे सबके टोटे हिलने वाले, तो चैप्टर शुरू करते हैं। ऑफिलिया कहते हैं तो मैं ये सब खरीद लूंगी। ये सब सुन मेड एकदम, और वो तीनों भी हैरान हो जाती है। मेड कहती है ओ माय डियर, इतने वो बताती है एक कैटलॉग की कीमत 10 ड्रेसों के बराबर है। ऊपर से यहाँ तो इनके एसेसरीज की एडिशनल प्राइस भी है जो कि इनके साथ है। यहाँ तक कि ऑफिलिया वो तो इतनी लग्जरी चीजों को देख के शौक तक नहीं हो जाई। वो कहती है मिस एक्सक्यूज माय लेडी, क्या आप सच में श्योर है कि आप ये सब खरीदना चाहती है? ऑफिलिया कहते हैं क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, तुम डिससेटिस्फाई उससे? वो कहती नहीं मेरा ये मतलब नहीं था कि उसका पोवत कर दो। कहते हैं मेरा मतलब ये था कि आप थोड़ी पहले की तरह डिफरेंट एक्ट कर रही है मिस,
ये सुन के ओफेलिया भी कहती है क्या? वो कहती है बिफोर मिस आप कोई भी ड्रेस बिना चेक करे कैटलॉग के सीधा खरीद लेते थे और बाकी सब में एकदम गुस्सा करने लगते चिल्लाने लगते थे और यहाँ तक कि मिस अगर आपको वो अच्छी नहीं लगती तो आप एकदम नई ड्रेस मंगवाते थे, वो भी नेक्स्ट सीजन की जो कि अब तक आई भी नहीं है। वो कहती है मिस मैं विश करूंगी कि ऐसी रहे, प्लीज़ आप हमेशा से ऐसे ही रहिएगा। ये सब देख वो चारों खुश हो रही होती है, कहती प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कीजिए अगर मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया होगा। ओफेलिया ये सब सुने एकदम सदमे में चली जाती है। हाँ यस 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 हाँ तुम सही कह रही हो, मिस आपसे मुझे रेस्ट की जरूरत हो। कहती है ओफेलिया ऐसा लग रहा है कि जो मैं तेरे बारे में इमेजिन करता उस कंपैरिजन में तू बहुत आगे चली गई है। फिर हमें बताती है प्लान डाइवोर्स का पहला लग्जरी आइटम में पैसे बर्बाद करो, ये तो फेल आ गया, ये तो फेल हो गया, तो मुझे हार्ड करना पड़ेगा। फिर हमें ओफेलिया दिखाई जाती है जो कि हॉल में जा रही होती है। वो सोच रही होती है कि सच में मुझे सेकंड प्लान में काम करना चाहिए। वो कहते हैं सिल्वेस्टर, सिल्वेस्टर को हर सर्वेंट का नाम पता है जो उसके लिए काम करते हैं, यहाँ तक कि पूरे मैंसन में 100 तो 100 से भी ज़्यादा नौकर है और वो हमेशा उनकी तारीफ करता है जो उनके लिए काम करता है। मेरा सेकंड प्लान है सर्वेंट को परेशान करना। फिर हमें एक सर्वेंट दिखाई जाती है जो कि झाड़ू लगा रही होती है। ओलिविया वहाँ पे धूल चेक करते कहती है ओ तो तुमने अपना काम पूरा कर लिया, अगर मुझे अपने आधे दिल से इसको एंड करना पड़ेगा और इसके लिए ये काम पीपल बनाना पड़ेगा। वो जाते कहते हे वो कहती है यस मिस आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। ओफेलिया कहती है क्या तुम यहाँ पे मिट्टी नहीं देख सकती, तुम कैसे काम कर रही हो। वो लेडी एकदम डरते हुए कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा मैं नोटिस नहीं कर रहा था अब तक। वो कहते हैं तो तुम्हें यहाँ पे अटेंशन दिखानी चाहिए, क्या तुम नहीं दिखाओगी। फिर उसकी पानी की बाल्टी देखती है और फिर वो कहती है भूल जाओ मुझे, तो मुझे अपना एक्स्ट्रा काम करनी ही होगा जिसका मुझे नाम तक नहीं पता, उसे आज मैं परेशान करना पड़ा है। यहाँ तक कि फिर वो उसके पानी की बाल्टी में लात मार देती है, वहाँ पे पूरा पानी एकदम बिखर जाता है। वो कहती है तो इसे दोबारा साफ करो। वो कहती है उसके अलावा अंटिल ठीक है। वो कहती है राइट ठीक है यहाँ तक ले मैं तुम्हें देख रही हूँ दूसरी साइड से। वो वहाँ पे साफ करने लगती कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए कर दीजिए मैं इसे अभी क्लीन कर देती हूँ। ओफेलिया उसे एकदम देखती है और फिर वो याद करती है एवन यहाँ तक कि मुझे डाइवोर्स चाहिए पर क्या मुझे सच में रियली इतना आगे तक जाना चाहिए। वहाँ पे उनका बटला आता कहता है मिस मिस मिस। वहाँ पे ओफेलिया पीछे देख के कहती क्या हो रहा है तुम्हें। वो कहती है ओलिवर ग्रेट एक बिग शॉट जो कि यहाँ पे शोइंग आ गया अपने आप ही, तो अब मुझे इसे परेशान करना चाहिए। तो चांस को ओफेलिया ग्रैब कर उस ओल्ड मैन को एकदम रोने में एकदम परेशान कर दे कि उस पर गुस्सा करते कहते तो क्या मैं यहाँ पे एक नौकर को एजुकेट कर दूँ जिसे यहाँ तक वो अयोग्य ही नहीं है यहाँ पे कुछ काम करने की, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो कहते चलो अब मुझे मैडो मैडो मुझ में कम ऑन ओलिवर मुझे गुस्सा करो मुझे चिल्लाओ। तो उसके रवानों में पूरा पानी गिर जाता है और ताली बजाते कहते ब्रेव मिस मुझे ये सब देख एकदम रोना आ गया है, आपने इतना अच्छा काम करा। और पहले कहते हैं ये क्या हो गया, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। वो कहता है जहाँ तक मैं सोचा ये किड्स ये सच में बच्चे अभी थोड़ी नाजुक है, इससे कुछ आता नहीं है, ये पानी ये साफ करना आता ही नहीं मुझे पता है। हॉल भी एकदम गंदे पानी से गीला है, यहाँ तक कि आपको देख के मुझे इतना खुश हो रहा है जितना मैंने पहले नहीं देखा। फिर कहता है और अभी क्रो आंख मारता है और कहता है तो यहाँ क्या हो रहा है ओलिविया। क्रो नौकर वहाँ पे उस सर्वेंट को चेक करता है और एकदम खुश होता है कहता है ग्रेट यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंट नहीं है। इवन यहाँ तक कि मैं आपने एक बार भी इस सर्वेंट को मारा नहीं क्या, आपने आपके उसके आग में अब तक उंगली तक नहीं डाली ना उसको डंडे से मारा पिछली बार की जैसे, यहाँ तक कि आपने उसे एक गंदे पानी से नहलाया तक नहीं। ओफेलिया वो कहते हैं ओफेलिया क्या तुम ये सब करती थी। फिर वो कहता है यहाँ तक कि तुम उसे गंदा पानी पिलाती थी। ये सब देख वो दोनों रोने लगते हैं और ओफेलिया पीछे एकदम होती है। वो कहता है ओ माय ये ओल्ड मैन ये सच में अपनी एज के साथ सॉफ्ट हो जा रहा है। वो ओफेलिया कहती है क्या मैं सच में यहाँ पे रोना चाहती हूँ बजाय कि मुझे अपना डाइवोर्स प्लान एकदम एग्जीक्यूट करना था। यहाँ तक कि जो मेरा प्लान था सर्वेंट को एकदम परेशान करना वो भी फेल हो गया। फिर हम देखते जो ओफेलिया होते वो याद करते वो ओफेलिया कितनी गिरी हुई थी यार, ये तो पूरी उसकी होल लाइफ एकदम नेक्स्ट लेवल में थी। ये न्यू लेवल वो तो एकदम पहले एकदम हॉरिबल हैबिट के साथ हुई थी। जब हमें दिखाया जाता है रात का सीन हॉलवे का सीन जहाँ पे ओफेलिया छुप छुपा के कहीं जा रही होती है। ओफेलिया कहती है अभी ये मेरा लास्ट प्लान है जो मैं अब कर सकती हूँ एग्जीक्यूट। फिर हॉलवे में देखती है अगल बगल कोई नहीं, वो कहती है यहाँ तक कि ओफेलिया वो एकदम ग्रेट विलन है
और अगर मैं कंसाइडर करूँ तो मेरा मेरा राइट नेचर मुझे मना कर रही है सब करने के लिए, पर मुझे पैसे चुराने होंगे। वो कहते हैं ओरिजिनली सी वो पैसे चुराती तो लोगों को लगता कि वो प्ले बॉय के साथ फन करती रहेगी, ये करती रहेगी। मैंने ये सोचा, पर लेकिन यहाँ पे दुनिया एकदम अलग ही है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो उसका वाइल्ड नेचर है, उसके फेम इतना फैला हुआ है कि उसके पास कोई भी मैन आना ही नहीं चाहता खेलने के लिए। तो वो फिर वहाँ पे अपने हस्बैंड के लॉकर में जाके देखती है, यहीं पे कुछ बिल होनी चाहिए, समथिंग ऐसी कुछ यहाँ होना चाहिए जिससे मैं उसको गुस्सा दे रहा हूँ मुझे चिल्लाए। फिर उसको खुद देखता कहता है ये बेटर होगा कि मैं हम दोनों ही डाइवोर्स कर लिए, सब इजी हो जाए। फिर वो उसको देखती है, उसकी फोटो, कहती है ये मेरा 5वीं बार है डाइवोर्स प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद। फिर वो अपने हस्बैंड को देखती है, सिल्वेस्टर को, जो उसे फोटो में एकदम घूर के देख रहा होता है। वो कहती है इसको देखने से ही मुझे एकदम पसीने छूट जा रहे हैं, ऐसा दिखा रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। पर मैं सोचूं इसे देख के मैं ट्रॉमा में चली जा रही हूँ, ऐसा एनकाउंटर मैंने कभी नहीं करा। कि उसे कुछ दिखता है और वो कुछ लेटर्स निकालती है और फिर कहती है ये सील, ये तो डेफिनेटली मैंने पहले से कहीं ना कहीं तो देखा है। इतने में सिल्वेस्टर वहाँ के आता है। वो कहता है तो मुझे बताओगे तुम यहाँ करना है, और जो मैं कह रहा था चपटा है मुझे अब वो यहाँ आएगा। ओफिलिया उसे देख लेते हो, कहते सिल्वेस्टर रीजन, फिर एकदम डरने लगती है। और फिर कहते कि तुमने से देख लिया, मैं यहाँ पे तुम्हारे यहाँ कुछ स्टडी करने के लिए आई थी, मेरे हिसाब से तुम्हारे यहाँ कुछ पैसे होंगे लेकिन तुम्हारे पास नहीं थे। सिल्वेस्टर उसे देखता कहता तुम, वो कहते हैं अच्छा है अब मैं सच से छुपा रही हूँ, ये पक्का है। ये देख के ये गुस्सा होएगा और फिर मुझे डाइवोर्स दे देगा। पर चलो अब उन्हें डाइवोर्स के लिए कहो। वो उसके पास आता है और उसके कंधे पकड़ के कहता है क्या तुम सच में अब फाइनली एकदम परफेक्टली एकदम प्रॉपर लेडी के जैसे एक्ट करने लग गए हाउस की। ये सब देख मुझे सेटिस्फेक्शन मिला था जो तुम्हें मिल रहा है। और फिर उसे देखते कहते हैं, वो कहता है तुम्हारे सेंसेस रियली ये अब काम न करने लग गए। वो कहती है क्या, ये तुम क्या कहना चाह रहे हो, ये तो मेरे प्लान में था ही नहीं, यहाँ क्या हो रहा है। इस चैप्टर में हम सिल्वेस्टर को देखते हैं जो एकदम ऑफेलिया के मुंह के सामने होता है। ऑफेलिया कहती है तुम, और वो कहती है क्या तुमने देख लिया मैं यहाँ क्या कर रही थी। वो कहता है परफेक्टली एकदम क्लियर ऑफेलिया। वो कहती है मैं यहाँ तुम्हारे पैसे चुराने की कोशिश कर रही थी। वो कहता है हाँ तुम ट्राई कर रही थी चुराने की, टेकिंग वो भी वो जो कि तुम्हारा ही है। ये सिंपली बहुत फास्ट वे है ना। वो कहता है मुझे ऐसी ग्रो होना है तुम्हारे साथ। ओफेलिया सुन एकदम ब्लश करने लगती है, अपना मुंह पे थप्पड़ मारते कहती है ओफेलिया अपने सेंसेस में आओ, उसकी बातों में बताओ वो क्या नॉनसेंस बातें करे जा रहा है। वो कहती है मुझे ऐसे इस तरह उसकी बातों में नहीं आ रहा, मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं सिल्वेस्टर के साथ डील कर दूँ, वो बंदा जिसके खून में हाफ डेमन का खून है। और थैंक्सफुली सिल्वेस्टर रीजन उसका एक हिडन स्किल है धोखे की। पीपल कहते हैं जो ड्यूक रीजन है उसके पास हजारों संपत्ति सोना चांदी सब है, थैंक्स टू उसकी यूनिक स्किल जिसने कि मुझे ये बताया जो कि उसे ये टाइटल में था। तो अब तुम ट्राई कर रहे हो मुझे फूल करने की, वो भी अपने धोखे की स्किल के साथ। लेकिन मैटर ये नहीं है, ये बात है कि मैं इसे नहीं मानूंगी। वो चिल्लाते कहते तो तुम अपने फैमिली के मोटिव से एनकरेज कर रहे हो मुझे चुराने के लिए, वाई, क्या ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। वो कहता है तुम्हें पता है कि हमेशा से मैं एक ऊपर से एक बिल्ड का मेंबर भी हूँ, क्या तुम्हें पता है। वो कहते हैं ऑफ कोर्स। फिर उस स्माइल मारते देखता है उसे, फिर एक ब्रेसलेट दिखाता है और फिर अपने हाथ चेक करते कहे ये तो मेरा ब्रेसलेट है। वो कहती है, वो कहता है यहाँ स्टीलिंग वो भी इंफॉर्मेशन या पैसे ये सब सेम है, एटलीस्ट ये सब हमें हमारी गिल्ड में दिखाए जाते हैं, हमारी बेसिक पार्ट ऑफ जॉब होता है। वो फिर उसे एकदम हंसते हुए कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें थोड़े ट्रिक्स सिखा सकता हूँ ऑफेलिया। वो कहती है सच में एकदम क्रेजी बंदा है। फिर ऑफेलिया कहती है मेरा लग्जरी प्लान वो फेल हो गया, सर्वेंट को परेशान करना वही फेल हो गया, यहाँ तक कि मेरा आखिरी प्लान जो कि चोरी करना था वो भी फेल हो गया। फिर जा रहा होता है, ऑफेलिया कहते क्या। वो कहते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या हम डाइवोर्स नहीं ले सकते। फिर वो उसे देखता है और फिर ओके अपना मुंह बंद करते हो, कहते क्या ये मैंने क्या कह दिया। वो कहता है और है कुछ यहाँ। वो कहता है कि तुमने सडनली डाइवोर्स के लिए आस्क करा। वो कहता है क्या तुमने मुझे ऐसा नहीं कहा था कि तुम मुझे एकदम सक कर लोगी, एकदम ड्राई कर दोगी, जहाँ तक मैं मर नहीं जाता तो मेरा पैसा खत्म कर दोगी फिर हमें।
पहले की ओफिलिया दिखाई जाती है, जो कि कहती है तुम अपने सपने में सोच रहे कि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा कभी भी, जब तक कि मैं तुम्हें एकदम टाइटली एकदम खत्म ना कर दूं, जब तक तुम कॉफिन में नहीं जाते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या तुमने ये नहीं बोला था? तुमने ये नहीं बोला था कि जब तक तुम मेरा मरा हुआ मुंह नहीं देख लेती, या तो तुम मेरा मुंह नहीं देख लेती, जब मैं एकदम जम जाऊंगा एकदम स्टैचू की तरह और मेरा फेस एकदम देखने की, और फिर हमें दोबारा से पास की ओफिलिया दिखाई जाती है, जो कहती है अपना मुंह ओपन मत करो और ऐसे ट्राई मत करो कि तुम मुझसे बच जाओगे, और तो मैं पहले ही कर दूं, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। ओफिलिया कहती है रुको रुको रुको, वो कहती है प्लीज भूल जाओ जो भी मैंने तुम्हें कहा था, खाली प्लीज मुझे डाइवोर्स दे दो प्लीज। फिर वो एकदम मुंह बनाते हुए कहते सिल्वेस्टर मुझे नहीं देना। वो कहती नहीं, पर लेकिन क्यों? सिल्वेस्टर से घूरते हुए कहता है क्योंकि तुमने जो कहा था वो मुझे पता है, क्योंकि मैं एक फिल्टी रिच बंदा हूँ जो कि एकदम पैसों से प्यार करता है ना। और फिर वो एकदम से कहते हैं और मैं ऊपर से एक हैंडसम बनता हूँ, तो तुम ऐसे रहोगी कि तुम एक हैंडसम बंदा अपने हस्बैंड के रूप में नहीं चाहिए? और मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट का एकदम हैंडसम मैन हूँ जो कि यहाँ पे और कोई नहीं है, पर तुम्हें मुझसे डाइवोर्स क्यों चाहिए? तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? ओफिलिया उसे देखती है और फिर हमें बताया जाता है रेजन फैमिली की डचेस होने ही बहुत बेनिफिट हो सकता है, और सिल्वेस्टर ब्लाइंड आई आग कर ओफिलिया की अफेयर जो क्राउन प्रिंस के साथ है उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो इतना वंडर था कि उसने कभी उससे डाइवोर्स के लिए भी नहीं पूछा। जरूर ये एक उसका अदर मोटिव होगा। फिर वो कहते हैं चलो अब मैं बताती हूँ। ओफिलिया फिर उसे कहती है क्योंकि मैं सबसे तुमसे प्यार नहीं करती, तो वापस जाओ अपनी बेसिक्स में। सिल्वेस्टर उसे देखता है, कभी कहता है क्या तुम क्राउन प्रिंस को प्यार करती हो? ये सुन ओफिलिया का मुंह बन जाता है, और फिर वो अपने मन में कहती है क्या तुम्हें क्या कैसी कन्वर्सेशन ला रहे हो यहाँ बीच में? फिर वो अपना मुंह बनाता है, कहता है अच्छा मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलत पूछ लिया, तो ये ऑब्वियसली होगा। ओफिलिया पीछे से कहती है नहीं नहीं ये वैसा नहीं है। फिर सिल्वेस्टर कहता है गुड। ओफिलिया एकदम खुश हो जाती है। वो कहता है तो ये मेरा पहली बार है कि मैं तुमसे ये कहने जा रहा हूँ, लेकिन तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे से एक डील करूँ। ओफिलिया कहती कैसी डील? वो कहते हैं हाँ तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कहता है तुम्हें क्राउन प्रिंस को सेड्यूस करना है अपनी साइड लाने के लिए। उसे एकदम कमर से पकड़ लेता, कहता है अगर तुम ये करने में एकदम सक्षम हो जाती है तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। ओफिलिया खिलाते क्या? फिर हमें एक कैरेज दिखाया जाता है जिसमें ओफिलिया और सिल्वेस्टर जा रहे होते हैं। ओफिलिया ने अपने सर पकड़ा होता है। वो कहती है इस ये धरती सच में क्रैश करने वाली है, अपनी साइड में लाना। वो कहता है क्या हो गया? तुम्हारी साइड को क्या हो गया? वो कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्राउन प्रिंस, वो कहीं मेरी साइड में आएगा ही नहीं। क्या तुम्हें ये पॉसिबल भी लगता है? सिल्वेस्टर कहता है फनी हाँ हाँ हाँ, तो तुम सच में ट्राइंग कर रही हो खुद को बचाने के लिए अपने इनोसेंट फेस के साथ? फिर वो उससे बताता है क्या तुम भूल गई तुम हमेशा क्राउन प्रिंस के पैलेस में जाके एकदम झाड़ियों में छुप के उसे देखते थे? वो कहती है आई वंडर। फिर वो दोबारा बताता है क्या तुम भूल गई तुमने जब क्राउन प्रिंस ने किसी को चुपके से इनविटेशन भेजा था, तुमने वो पकड़ के उस लेडी के इनविटेशन को फाड़ दिया और उसके एकदम बाल पकड़ के उसे मारने लग गई थी। फिर वो मुंह बनाए कहती यस हाँ ऐसा ऐसा भी था। फिर वो दोबारा कहता है तुम भूल गए किसी ने एकदम एकदम ब्रांडेड पॉकेट नाइफ के साथ क्राउन प्रिंस को धमकी दी थी कि वो उसे एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी। वो कहती प्लीज प्लीज स्टॉप हो जाओ, यहीं पे छोड़ दो इस बात को। वो फिर सोचती है ये क्या बात कर रहा है, इस रोड पे चलते हो। अब मैं ही सोचूं कि प्लीज अब ये सब बंद क्यों नहीं हो जाता। फिर हमें बताया जाता है सिल्वेस्टर जो कि सेकंड प्रिंस को सपोर्ट करता है नेक्स्ट एम्परर बनने के लिए, और जो क्राउन प्रिंस है उसे एम्परर का फुल सपोर्ट है क्योंकि एम्परर को उसने एकदम खुश कर रखा है। वो भी इसके वजह से नेचुरली ये लोग एनिमी है, सिल्वेस्टर और क्राउन प्रिंस कालियां ये अपने एक दूसरे से एनिमी है। और इस टाइम ओफिलिया एकदम अपेयर हुई जो कि मैडली क्राउन प्रिंस को प्यार करती थी, और ओफिलिया के वजह जो क्राउन प्रिंस का अफेयर था वो पूरी दुनिया के सामने में आ गया, और ये एकदम टेंशन की बात हो गई। और इसके कारण यहाँ तक कि एक्सीडेंटली एम्परर ने भी पब्लिकली अपने जिसे वो सपोर्ट करता है उसके खिलाफ बोल दिया। सिल्वेस्टर कहता है तो डील? वो कहते हैं मोस्ट लाइकली। और ये ट्राई कर रहा है कि जो क्राउन प्रिंस है उसको वीकनेस को कैपिटलाइज कर ले, तो ये मोर होगा कि मैं बस इस वाइल्ड जगह से भाग जाऊं। उससे भी ज़्यादा जो क्राउन प्रिंस की पोजीशन है वो हिलने लगा लिया है। वो कहती है
तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो अपनी वाइफ को ऐसा करने के लिए, कहने के लिए। सिल्वेस्टर भी कहता है, हाँ तो तुम कैसे हिम्मत कर सकते हो अपने हस्बैंड को छोड़ने के लिए और यहाँ से भाग के दूसरे मैन के लिए। उसका मुंह बन जाता है, वो कहता है यहाँ तक कि ये कितना खराब है। फिर सिल्वेस्टर कहता है एनीवे, तुम जब डाइवोर्स ले लोगी तो तुम्हें जिसे चेज करना, क्या तुम सच में उसे रियली पसंद करोगी, उसके पीछे जाओगी? अगर तुम वहां पे जाके डचेस के स्टेटस पा भी लेती हो तो ये अच्छा ही होगा मेरे लिए। वो कहती है अगर ऐसा मैं कर लेता हूँ, क्या तुम रियली मुझे डाइवोर्स दोगे? वो कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। फिर सिल्वेस्टर कहता है तो अब हमें आगे देखना चाहिए ऑफेलिया। ऑफेलिया भी उसे देख के एकदम ब्लश करने लग जाती है। चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं एक चांदनी रात, कोई कहता है हम आ गए। फिर हमें दिखाया जाता है जो ऑफेलिया होते हैं नीचे उतरते हैं, वो कहती है ये इम्पेरियल पैलेस, ये रोमांस नॉवल के अलावा मैंने आज अपने रियल लाइफ में देख लिया। फिर वहाँ से सिल्वेस्टर भी उतरता है, कहता है ये पहला रॉयल बैंकेट है जो कि आयोजित किया जा रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्राउन प्रिंस भी आएगा। तो फिर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है ना? क्या तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत है? कि ऑफेलिया अपने बाल चलाती है, वहाँ पे सिल्वेस्टर आके उसके बाल कान से हटाता है और फिर कहता है तुम चेंज हो गई हो। ये सुन वो भी हैरान होकर कहते हैं तुम्हारी तुम्हारी स्लाइटेस्ट कंसर्न ये सच में बदल गई है, यहाँ तक कि तुम्हारे बाल भी एकदम मैस एकदम बिरखे हुए हैं। वो कहती है अच्छा। फिर वो कहता है मेरे हिसाब से तुम जैसे क्रेजी गर्ल उसको ऐसा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, हैं यू ऑल बैड। वो कहते हैं हे ये एकदम वाइल्ड है, क्या तुम्हें मेरा चांद नहीं दिख रहा? वो कहती है हाँ ये सच में, कैसे मुझे ऐसे बुरा कह सकता है। फिर हमें बैंकेट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंदर सारे लोग होते हैं। ओफेलिया देख एकदम खुश हो जाती है, कहती है सच में क्वाइट इम्प्रेसिव। फिर वो आगे जाती है और कहती है मैंने कभी भी ऐसा क्राउन इससे पहले नहीं देखा, ये पहले से एकदम बहुत अच्छा है। अगर पहले के जैसे जो मेरे पैसे थे, जो मेरी संपत्ति थी, मेरी पुरानी जिंदगी, मैं तो कभी भी सपना भी नहीं कर सकते थे ऐसी जगह जाने की। जबकि अब मैं हेल्दी हूँ और मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मुझे और कोई प्लेस एक्सपीरियंस करने हैं, एक्सप्लोर करने हैं। फिर वो आगे जा रही होती है, सब लोग उसे घूर के देखते हैं। फिर कोई कहता है क्या हो रही है? फिर कोई कहता है वही तुमने देखा नहीं ये यहाँ कैसे आ गई? कोई दूसरा कोई कहता है क्या ये सडनली आ गई, सडनली ये फ्रीक यहाँ पे क्या कर रही है? जो कहता है वही शांत रहो, अगर उसने तुम्हें नोटिस कर दिया तो तुम उसके कर्ज के नीचे आके दबे रह जाओगे। और फिर ये कहते हैं ये लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं एक वायरस हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है, वो कहता है तो क्या यहाँ पे तुम क्या कर रही हो नर्व? ऑफिलिया वहां देखती है और कहती है ये बंदा शाइनिंग प्लेटिनियम ब्लोंड हेयर और एकदम काली आंख, ग्रे आइस और एक ब्रॉड कमांडिंग फिजिक्स और एक शॉर्टली एग्जीक्यूटिंग और एक एयर ऑफ ग्रैंड्योर, द क्राउन प्रिंस ऑफ कालियन वॉन लाइजन। फिर ऑफिलिया अपने मन में कहती है मेन लीड अब ये क्या करना चाह रहा है? फिर हमें बताया जाता है इस दुनिया के लॉ ये रियली में बहुत मैसअप है। एक वुमन जो कि अकेले रहती है उसे बिना किसी रीजन के प्रिजन में डाल दिया जाता है। ये सच में कोई सेंस नहीं बनाता, लेकिन ये ऐसा है जैसे कि ये सेटिंग हमेशा ही वर्क करते आ रही है। बेसिकली अगर तुम ट्राई करते हो भागने की और अकेले जीने की, वो भी डाइवोर्स लेके, तो तुम प्रिजन में फेंक दिए जाओगे। वो कहते हैं अगर तुम सोचते हो ऐसे पॉजिटिवली मुझे एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसा डाइवोर्स चाहिए जिसमें मैं एकदम विदाउट हैंडकफ के जी सकूं, तुम समझ सकते हो? फिर वो कहती है एज अ लॉन्ग मुझे एक रीजन है अकेले जीने का जहाँ पे मुझे एकदम फ्रीडम मिले बिना किसी ऑब्स्टेकल्स के। वो कहती है फर्स्ट मेरा गोल है क्राउन प्रिंस को अपने तरफ करना, अपनी जो गंदी साइड है उसे कम से कम दिखाना। जो क्राउन प्रिंस है वो कहता है रॉयल गार्ड, वो सीधा कहता है इस लेडी को यहाँ से एक्सपेल कर दो। ओफिलिया देख के कहते हैं ना हाय हेलो कुछ है ना, सीधा बका दो। वो कहती है वेट डोंट कम, मेरे पास मत आना। वो दोनों उसके पास आ रहे होते हैं। वो कहते हैं तुम सडनली मुझे ऐसा एक्सपेल कैसे कर सकते हो, मैं तो अभी तक कुछ गलत भी नहीं करा है। वहां पे क्राउन प्रिंस उसे देखता है और फिर एकदम मुंह नहाते कह रहे क्या ये कैसे रिडिकुलस बात कर रहे हो? ऑफ कोर्स तुमने आज अभी तक कुछ नहीं करा, लेकिन तुम भूल गई तुमने लास्ट वीक क्या करता और उसे इरेज कर दिया तुमने। वो कहते क्या ये क्या है, क्या इस बॉडी से आने के पहले इस बंदे ने क्या क्या बुरा कर दिया और इस सेमलेसली ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है जैसे कि इसे कुछ पता ही ना हो। फिर
क्राउन प्रिंस आ जाता है, तुमने मेरे पैलेस में एम्बुश करा और इनविटेशन चोरी करा और स्विंगली एकदम स्वॉर्ड घुमाने लगी और पूरे समाज के सामने पब्लिकली एक लेडी को ह्यूमिलिएट करा बिना जाने कि वहाँ पे क्या कर रहा है। क्या तुम्हें ये नहीं पता क्या वो सच में यहाँ सबके सामने बताने की जरूरत है? और कुछ दिन पहले एक अननोन स्ट्रेंजर के द्वारा काउंटेस को एक पैकेज मिला, वो भी अननोन पैकेज। वो कहती है हीरोइन को पैकेज मिला तो मतलब मेरे यहाँ से पहले ओफिलिया ने अपना मुंह चल दिया था। फिर क्राउन प्रिंस बताता है उसके अंदर एकदम कर्स मैजिक फिल था। अगर वहाँ पे पहले से क्रिस नहीं होता उनके पीछे और काउंटेस अगर उसे ओपन कर देती तो यहाँ पे अनडाउटली अब तक वो कर्स खड़ी होती। क्या तुम्हें ये पता था? और तुम्हें पता है उस बॉक्स के अंदर क्या लिखा पड़ा था? फॉक्स लाइक वुमन। अब होता होगा चाइना में ऐसा कुछ, मतलब अब मुझे तो पता नहीं। तो वो कहता है क्या क्या तुम सोचती हो उसे किसने भेजा होगा? ओफिली सर पकड़ते कहती है अरे इसमें दिक्कत की क्या बात है, उसे ओफिली नहीं भेजा, ऑब्वियसली बात है ये इसने पता नहीं क्या कर दिया मेरे आने से पहले शरीर में। तो ओफिली कहते हैं राइट, पर किसे पता हो किसने भेजा होगा और उस बंदे को कैसा बंदा होगा, उसे उससे तो प्रिजन में डाल देना चाहिए। क्राउन प्रिंस तो घूर के देखता है। ओफिलिया कहती है ये कैसा एक्सप्रेशन दिखा रहा है, इतनी इंटेंस। वो कहती है मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही, जैसे ही मुझसे कुछ बुरा होने वाला है। वो कहते लेकिन हमें यहाँ पे मुझे एकदम अच्छे से बिहेव करना चाहिए। फिर यहाँ पे क्राउन प्रिंस कहता है अगर तुमने उसे काउंटेस को कितनी बार अप्रोच करा है तो अब मैं से एकदम लाइटली नहीं लूंगा। तो ओफिलिया कहते हैं गॉट इट, जैसे तुमने कहा मैं वैसे ही करूंगी। वो कहता है क्या? फिर ओफिलिया कहते हैं हाँ मैं काउंटेस को अप्रोच नहीं करूंगी और मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है उनकी तरफ। ये सुन क्राउन प्रिंस में एकदम गुस्सा हो जाता है। एक तो तू ऐसी हरकत कर रही है, एकदम गुनाह भी कबूल करती है। वो कहता है क्या तुम क्या कह रही हो? यहाँ तक कि तुम उसे ग्रीट तक नहीं करोगी, ना ही एक्नॉलेज करोगी उसे, ना ही तुम कभी उसे जानने या प्रिटेंड करोगी, ना उसके पास कभी जाओगी। ठीक है तुम समझ गई? ओफिलिया कहती है ठीक है। फिर सोचती है यहाँ तक कि उसने इतनी बड़ी बात कहती, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहती है फाइन, शायद हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस आप सच में कुछ ज्यादा उनके नहीं हो रही? क्या मैं काउंटेस को एक अच्छी से ग्रेडिंग नहीं दे सकती? ये तो मैटर करता नहीं। फिर वो कहता है ऑफिलिया लाइजन यहाँ से बाहर चली जाओ। वो कहती है ये कर्स अपने मुंह से एक ऐसी बातें कर रहा है। वहां पे क्राउन प्रिंस कहता है अगर तुम यहाँ से नहीं जाती तो मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से भगा दूंगा। काश इस विलन को यहाँ से अभी इमीडिएटली रिमूव करो। फिर वहां पे कोई कहता है वाइल विलेनेस, तुम कैसी बात कर रहे हो? फिर वो ओफिलिया के पास जाके उसे एकदम कमर से पकड़ लेता है। वो कहता है क्या तुम इतना हार्शली मेरी वाइफ से कैसे बात कर सकते हो क्राउन प्रिंस? वहां पे वो सिल्वेस्टर को देख वो भी एकदम डर जाता है। वो कहता है सिल्वेस्टर ड्यूक। वो कहता है तुम रिगार्डलेसली तुम मेरी वाइफ को एकदम ऐसे ही कर्स कर रहे हो। तुम ऐसे रिगार्डलेसली मेरी वाइफ के तरफ ऐसे कर्स वॉइस कैसे कह सकते हो बातें? यहाँ कोई प्रूफ नहीं है कि इसे किसने भेजा, तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? और मोर ओवर ये मेरी वाइफ एक डचेस है, क्या तुम्हें पता है? योर हाइनेस तुम इसे ऐसे डिसरिस्पेक्टफुली ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। वो फिले कहती क्या? क्राउन प्रिंस में एकदम स्माइल करता है और कहता है क्या तुम्हारी जरूरत है? तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने सुना? तुम ऐसे एक्सट्रीमेट कर रहे हो। तुम्हारी वाइफ ने तुमसे डाइवोर्स मांगा था ड्यूक, क्या तुमने उसे अब तक नहीं दिया? वो कहता है पर तुमने अब तक ड्यूक अपनी वाइफ को डाइवोर्स क्यों नहीं दिया? ऑफिलिया कहते हैं क्या क्राउन प्रिंस उसे ये सब बातें कैसे पता चली? हमारे रेस्टोरेंट में जो हुआ था वो एकदम खुश कर एकदम बच्चों के जैसे हरकत करते होता है। ऑफ कोर्स तुम्हारी वाइफ क्योंकि किसी और को पसंद करती है और वो और कोई नहीं मैं ही हूँ। ये सब तो सुन ऑफिलिया भी एकदम गुस्सा करने लगती है। कहती है ये एरोगेंट एक्सप्रेशन कैसे दे सकता है? ये वेट ये ओके ये मेन लीड है पर ये ऐसे चाइल्डिश एक्ट क्यों कर रहा है? सॉरी यहाँ इसे देख के मुझे एकदम उल्टी आ रही है, ऐसी हरकत मत कर। ओफिलिया कहती है ये अच्छा नहीं होगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो कहते हैं डियर मे भी हमें अपनी सीट में वापसी चलना चाहिए। फिर कोई कहता है आई गैस जहाँ तक मुझे लगता है। फिर सिल्वेस्टर कहता है क्योंकि मैं अपनी वाइफ को एकदम लवली लव लव प्यार करता हूँ, मैं अपनी वाइफ को कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हम सिल्वेस्टर को देखते हो वो शर्माता कहता है क्योंकि मैं अपनी वाइफ को डीपली प्यार करता हूँ, मैं उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता। ये सुन तो क्राउन प्रिंस भी एकदम हैरान हो जाता है और जो ऑफिलिया होती है वो शर्माने लगते हैं, ब्लश करते कहती क्या? फिर वहां पे सब लोग ये सुन हैरान हो जाते हैं
और फिर कुछ चिल्ला के कहता है, सिल्वेस्टर क्या तुम इनक्रेडिबली इतने पागल हो, अभी तक तुम इससे प्यार करते हो। ओ ये काफी रोमांटिक है वास्तव में, लेकिन क्या ये विलन है इसको किस चीज के लिए इतना प्यार करता है। ओ ये सब सुन, ये मुझे इसके ऊपर बहुत दया आ रही है, ये इतना प्यार करता है इससे, ये क्या साजिश है। ऑफेलिया भी उसे देखती है और सिल्वेस्टर उसे बलस करते हुए आंख मारता है और फिर वो कहती है ये हकला क्यों रहा है। और फिर हम देखते हैं ऑफेलिया कहती है डियर हमें बात करने की जरूरत है। वहां पे ओलिवर और सिल्वेस्टर बैठे होते हैं। सिल्वेस्टर कहता है ओफेलिया, वहां पे ओलिवर कहता है ओ माय द डचेस ऑफ लाइजन। वहां पे सिल्वेस्टर खड़े होकर कहता है तब तुम देख सकते हो, मुझे अपनी वाइफ के साथ कुछ बात करनी है, उसे मेरी जरूरत है। फिर वहां से जाते हो जा रहा होता है वहां पे। फिर वो लोग कहते हैं हाँ वेल अच्छा हाँ, वैसे ये आपका आपका हनीमून फेज चल रहा है ना। ये सुन ओफिलिया एकदम शर्माने लगती है और फिर वो कहता है आई गेस ये रूमर है, आपको ऐसी चीजों में ट्रस्ट नहीं करना चाहिए आफ्टर ऑल। फिर वो लोग वहां से जा रहे होते हैं और फिर हमें बताया जाता है, वो कहती है कि तुमने मैनेज कर लिया उस चीज को है, तो वो तुम एक दिन राइट टाइम में आ गए, मुझे तुम्हें वैसे भी थैंक यू कहना था। वो कहते ऐसा भयानक सब्जेक्ट ये तुम बार बार कैसे ले आती हो। वो कहती ये मैंने अपने किसी पर्पस से नहीं करा था, आई गेस वो टाइम ही ऐसा था जो कि आ गया और मुझे वहां से निकलना पड़ा। वो कहता है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात ये है। फिर वो लोग बालकनी में आ जाते हैं। फिर वो कहती है क्या तुमने वहां पे उसके सामने ही ज्वाइनर प्रिंस के सामने पहले ही ऐसा एक्ट क्यों करा। वहां पे सिल्वेस्टर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती है तुमने कहा तुम उससे प्यार करते हो। सिल्वेस्टर कुछ सोचते हुए कहता है इस वे क्राउन प्रिंस, वो तुमने देखा नहीं, वो तुम्हें ऐसे तुम ट्रस्ट आएगा उसे। वो फिर उसके हमें मन की बात दिखाई जाती है जो वो कहता है हाँ जहाँ तक मैं सोचूं वो तुम्हें इतना नफरत करता है क्योंकि पहले मैं तुम्हें इतना भाव नहीं देता, अगर मैं तुम्हें प्यार करूंगा तो वो तुम पे कभी अटेंशन नहीं देगा दोबारा एक बार। और फिर जैसे एकदम देखती है और कहती, तो तुम्हारा मतलब ये तो तुम्हारे प्लान और वो कहता है एग्जैक्टली। और पहले अपनी दांत काटनी है। वो कहती होगी तो कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती है अगली बात एटलीस्ट तुम मुझे पहले बता दो तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हें बताएं ये सब टीबल को अपने शौक हो गए थे ये उन देख के और उन गॉसिप करने लगते थे। यहाँ तक तीनों वही थे, उन्होंने मेरे को नोटिस नहीं तरह तो डेड हो। तो वो कहता है क्या इनमें उनकी बातें तो नहीं ये तो लात मार देंगे फेंका जाए स्टंट करती हो। और फिर ये सब सुन एकदम निराश हो जाती है। वो कहती है मैं ऐसी भयानक चीजें दोबारा नहीं करना चाहती। फिर वो कहती है ये प्लान एकदम अनरियलिस्टिक था, तुरंत प्रिंस वो कभी मुझे प्यार नहीं करेगा। तुमने उसे देखा उसका रिएक्शन कैसा था, तुम देख सकते हो वो मुझे डिसलाइक करता हो अब तो कितना करता होगा। वो हमेशा से ऐसी था, तुम देख सकते हो उसकी शैडो भी तुम्हारी शैडो को देख के एकदम काम में लग गई थी। या तुम्हें ये पता है ओफेलिया उस पर चिल्लाने लगती है कि वो कहता है तो तुम्हें करना चाहिए। और फिर वो ओफेलिया के पास आके उसके गाल को छूता है और कहता है डियर लेकिन तुम इस कॉन्टिनेंट के सबसे सुंदर वुमन हो, ये बात तुम्हें पता है। ओफेलिया उसे देखती है और उन्हें बताया जाता है एक फुली बात मून लाइट, अगर एक स्प्रिंकल और शॉर्ट डस्ट एकदम गिरी हुई एकदम शाइनी ब्राइट एकदम सुंदर। फिर वहां पे वो भी कांपने लगती है और फिर हमें बताया जाता है तुम्हारे को देखती ही कोई भी रिड्यूस हो जाएगा तो तुम अपनी इस एबिलिटी की यूज क्यों नहीं करती। या शायद तुम इतनी प्रिटी हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अगर तुम ऐसे करोगी तो क्या होगा, तुम अपनी टेरिबल पर्सनैलिटी को थोड़ा छुपाओ और तुम इतनी सुंदर हो कि उस लाइट को तुम्हें देख के शर्मा जाए। और सरप्राइज नहीं, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हारे इतने अच्छे साइंस है कि तुम सेल्फ अवेयरनेस लाती हो। वो कहते हैं अपना वो बंद करो। कहता है राइट। फिर हमें दिखाया जाता है और फिर बालकनी के आगे जाके कुछ सोच रही होती है और फिर सिल्वेस्टर के पास आके कहती तो मैं डील को एक्सेप्ट करती हूँ। वो कहती है मुझे ओरिजिनल स्टोरी पता है कि वास्तव में क्राउन प्रिंस वो कभी मुझ में इंटरेस्टेड था ही नहीं, पर मुझे कोई चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जिससे मुझे इंटरेस्टेड आए, तो मुझे कुछ चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। वो कहते तो अब हम पॉइंट में आते हैं, मुझे इसमें एक और चीज़ कंडीशन के तौर में जो ऐड करनी है। वो कहता है क्या है। वो इसके बाद आगे कहते हैं हर बार हे जैन द क्राउन प्रिंस जब भी वो मुझे इंटरेस्ट दिखाएंगे मेरी बात को याद रखना। वो कहता है क्या,
वो कहती है अगर मुझे एक आरामदायक डाइवोर्स का ज़िंदगी जीनी है, तो मुझे फंड की ज़रूरत होएगी और वो मुझे तुम दोगे। वो कहती है 10 गोल्ड कॉइन 1 लेटर के लिए, 20 गोल्ड कॉइन 1 बैंक्वेट के लिए और बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। वो कहते हैं तो तुम क्या सोचते हो डियर? वो उसे देख के वह कुछ सोचता है और कहता है ये साउंड तो अच्छा कर रहा है। फिर उसे एक गोल्ड कॉइन देता, कहता है डिपॉजिट के तौर पे ये मनी तुम पहले रखो। वो उसे देखते हुए कहती है ये गोल्ड कॉइन, इसमें तो रॉयल सील का स्टैम्प है, इसकी एक की वर्थ 50 रेगुलर कॉइन्स के बराबर होती है। वो कहती है मैं इसे ग्रेटफुली एक्सेप्ट करूंगी। इतनी लालची औरत। वो वहां से जा रही होते खुश होते हुए। सिल्वेस्टर भी कहता है ओ तुम सच में एकदम यूनिक पर्सन हो। वो कहती है भविष्य में मैं तुम्हें कुछ कहानी बताऊंगा, कुछ पोएम बताऊंगा जिसे तुम कॉमनली लाइजन कैस्ट्रल के बालकनी में जाके कह सकते हो। वो कहती है क्या ये क्या है? फिर वो सिल्वेस्टर से पीछे से आगे पकड़ लेकर तुम इसे रिटर्न बैक करोगी, याद रखना, अदरवाइज तुम्हें अपने हाथ गंवाने पड़ेंगे। ये सुन तो वो भी एकदम कांपने और डरने लगती है। सिल्वेस्टर कहता है तो मेरी बात को अपने माइंड में रखना, ठीक है? फिर वहां से वो चले जाते हैं और फिर उसे देखती रहती है। और फिर हम देखते हैं वो कहते हैं तुम खाली स्नैक्स खाओ। फिर हम ओफेलिया को देते हैं जो कि पलंग में बैठ के सो रही होती है, वहीं पे एकदम लेटी होती है। फिर वो सोचती है अगर कालीन मुझे इतने डिसलाइक करते रहेगा तो मुझे ये मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि मुझे अपने हाथों के बदले में मुझे अपनी मंडी गंवानी पड़ेगी। इससे बढ़िया इफेक्टिव ये होगा कि मुझे ये चीज़ उनके खिलाफ यूज़ करनी चाहिए कि मुझे हीरोइन की ओर से एक्ट करना चाहिए। और इंडियन नॉवल फ्ल्यूर उसने कालियंस की लाइफ बचाई, जिसे उसने एक प्यार का बीज बो दिया। केवल आफ्टर दैट वो कंटिन्यूसली उसकी हेल्प करती गई, जिससे कि उसका प्यार और डीपली होता गया। उसका प्यार उन दोनों मेन कैरेक्टर के बीच ग्रेजुअली इतना स्ट्रॉन्ग ग्रो होते रहा। वो कहती है हाँ मुझे टेक करना होगा कि मैं उन दोनों के बीच रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊं। मुझे ओरिजिनल वर्ल्ड को चेंज करने हो, लेकिन किसे परवाह, मुझे खाली यहाँ पहले सर्वाइव करने की जरूरत है। इन दी ऑर्डर आई डेफिनेटली मुझे ये करना ही होगा। मुझे इसकी चैप्टर की शुरुआत में ओफेलिया को देते हैं जो कि सुबह मैंसन में टी पी रही होती है। वो कहते हैं आयरनी, क्या काउंटेस कार्डल की तरफ से कोई इनविटेशन आया है? वो कहती है मुझे क्षमा कीजिएगा। फिर हमें बताया जाए कार्डल फैमिली पूरे एम्पायर के डाउन फैमिली में से सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण फैमिली में से एक। ये फैमिली जो कि सीधे फॉर्मर एम्प्रेस का सपोर्ट था इन्हें, जो कि क्राउन प्रिंस की मदर है। पर उनकी मौत से पहले जो फॉर्मर एम्प्रेस है उन्होंने एक लास्ट लेटर अपने क्राउन प्रिंस बेटे के लिए कार्डल हाउस होल्ड में रख दिया। पता नहीं कैसे जो पीपल काउंट कार्डल है उन्हें नहीं पता था उस लेटर के एग्जिस्टेंस के बारे में। प्लेफुली उनका नेचर बहुत अच्छा है। आफ्टर ऑल मैं प्लान बना रही हूँ वहाँ पे चुपके से एक लेटर भेजने की, जिससे वो पहचान लेंगे और वो उन्हें गालियन को डिलीवर कर देंगे। उसके बाद शायद गालियन वो मुझे देखना चाहेगा, उसको मेरी तरफ कुछ डिफरेंट लाइट दिखेगी, राइट? वो खुद ही खुश होने लगती है, पीछे मेड उसे देख के कुछ सोचने लगती है मालकिन क्या करे। वो कहती लेकिन क्या आप सच में श्योर है कि आप ये करना चाहती है? वो कहते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहती है आप आपको तो वो अच्छी नहीं लगती और योर हाइनेस कैसे ही है? वो कहती एग्जैक्ट, आप तो उन्हें पसंद ही नहीं करती ना वो करती। ये सुन तो ओफेलिया भी एकदम डर जाती है। फिर वो बताती है आप ऐसे एक्ट करते एकदम ऑल हाई एंड माइटी, आप खाली उनसे पैसे के लिए करती है। कहते आपने उनके सारे इनविटेशन जला दिए जो आए थे। वो कहती तो क्या इसका मतलब हमारे पास कोई भी इनविटेशन नहीं बचा? वो कहती है आखिर में जो लार्ज इंपेरियल बॉल था आपने जहाँ वहाँ पे काउंटेस कार्डल के ऊपर पानी फेंक दिया था, उसके बाद से हमारे पास कोई इनविटेशन नहीं आया। मैंने ये तक सुना जो काउंटेस है वो आपको देख के ही इतना डर जाती है। ये सुन तो ओफेलिया के भी सारे अरमान नीचे झुक जाते हैं। वो कहते हैं कि आप सच में क्या प्लान बना रहे कार्डल फैमिली में विजिट करने की? फिर ओफेलिया मेड को कहती है मुझे अच्छा नहीं लगा लेकिन मैं बिना इनविटेशन के वहाँ जा तो नहीं सकती। उसकी मेड भी उसे देख कुछ सोचती है। वो कहती है आप ऐसा क्यों कर रही है, आप कैसे भी जा सकती है? ये सुन तो ओफेलिया भी एकदम ब्लश करने लगती है। फिर हमें कार्डल हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारी नॉर्मल लेडीज बात कर रहे थे। वो कहते ओ माय इसका कलर तो देखो क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है?
ये सच में काउंटेस हमें बहुत सूट कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। हमें वो नेकलेस दिखाया जाता है, कहते हैं स्पेशली इसके जिस सेंटर में जो रूबी है, वाओ। वो कहते हैं सच में ये खाली एक ही वन है जो आप बाहर निकलते एकदम परफेक्ट नेकलेस है काउंटेस। फिर वो काउंटेस दिखाई जाती है जो कि एकदम खुश होने लगती है। वो कहती है हो ये ऐसे इसलिए क्योंकि वहां पे वो कहती है काउंट वो सच में अमेजिंग है, इतना प्रीशियस रूबी थी अपनी वाइफ को देना, वाओ। ये कहती है हो मुझे पता नहीं, आप दो। वो कहते हैं पर मैं आप तो बहुत जल रही हूँ। नहीं क्या मैं एक नॉवल लेडी है क्या तो कि एकदम डार्क बैठी होती है तो आगे कहती है आई गेट मेरी 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 आके बहुत देर भी रखी मेरी या नहीं पाइन तक मिसाई गैप। तो ये कहते हैं ओ काम है वो सिस्टम बहुत कुछ ये तो मुझ पे मैं तो ये आपको सुंदर मैं बार पहुंचे तो मैं और काउंटर जैसे जीना चाहती फिर वो काउंटेस दिखाई जाती है। वो कहती है हाँ ये लोग मुझसे जल रहे हैं। उसका नाम काउंटेस ऑफ गार्डल्स। जो एकदम अपने आप में खुश होकर कहती है ओ ये आवाज जो मेरे लिए इतनी अच्छी कर रही है मुझे ऊपर उठाई जा रही है। वो कहते तो इस पार्टी की टी पार्टी को मैं हूँ। वो कहते पता नहीं कहते। फिर वो वहाँ पे नोबल लेडी की तरफ देखी। वो कहती है पता नहीं क्यों ये इस रूम को रीड नहीं कर पा रही। वो कहती है पता नहीं ऐसे ही उदास सी और चुपचाप क्यों बैठी है यहाँ पे। वो मुँह एकदम उदास भी बता होता है। वो कहती है मैंने सुना इसकी फैमिली वो एकदम खत्म होने के कगार में आ गई है। अगर ये किसी टुकड़े की होप कर रही है तो क्या इसे एटलीस्ट कोई एफर्ट नहीं डालना चाहिए। वो कहती है ये पूरी क्लूलेस है, मैं इसे बाद में लेटर कुछ लेसन सिखाऊंगी, भविष्य में ये ट्राई करूंगी ठीक है। तो वहाँ पे वो नोबल लेडी कहती है ओ ओ माय यस ठीक है ठीक। वहाँ पे दूसरी कहती है आई कांट मैं वेट नहीं कर सकती वो नेकलेस कहाँ है। फिर यहाँ पे कुछ देख के डर जाते कहती है काउंटेस वो देखिए पीछे देखिए। वहां से अपनी ओफेलिया आ रही होती है। कहती है अपने पीछे देखिए। काउंटेस पीछे देखती है उसके भी उससे देख के हम टोटे हिल जाते हैं। वो कहती है क्यों ये पर्सन यहाँ क्यों है। फिर हमें ओफेलिया दिखाई जाती है। वो लोग कहते हैं लेडी डचेस रेजन। वो कहती है कितना टाइम हो गया तुम्हें देखोगे तो तुम लोग कैसे हो। वहां पे वो एकदम डरते हुए डचेस आपको यहाँ क्या चीज लेके आई है। वो कहते हैं ओफेलिया एकदम सेमलेस है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो कहीं भी किसी भी टाइम जा सकती है। वहां पे फिर हमें पास दिखा जाए जहाँ मेड ने कहा था माय लेडी आपको किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी और कभी भी जा सकती है और दे विल ऑल्सो वेलकम यू। वो आपको हमेशा वेलकम ही करेंगे। फिर हमें वो लोग दिखाया जाए जो उससे डरते हैं वो देख रहे होते हैं और जो काउंटेस होती है वो तो अभी सदमे में ही होती है। ओफेलिया उसे एकदम प्यार से देख रही होती है। ओफेलिया कहती है मैं बहुत नर्वस हूँ। फिर बताया जाता है कहती है सिल्वेस्टर और कालिन के साथ डिफिकल्ट उनके साथ डील करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो तो इनफ है, लेकिन एक ग्रुप के नोबल पूरी टी पार्टी में उनको एकदम फेस करना ये एकदम डिफरेंट लेवल का है। फिर ओफेलिया कहती है मुझे एकदम स्ट्रेस शार्प रहना चाहिए। वो कहती है इसलिए ऑकवर्ड हो रहा है तो क्यों हम खड़े क्यों है, तो चलिए हम बैठते हैं, क्या आप मुझे एक कप ऑफ टी भी ऑफर नहीं करेगी। ये सुन तो वो भी एकदम हैरान हो जाती है। फिर अपने मन में कहती है डिस्करेज मत हो, ये तुम्हारे घर है, डर क्यों रही है तू, अपने आप पे फोकस कर। फिर वो उससे कहती है आप आए वाह आप यहाँ आ गए, लेकिन हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। वहां पे सब लोग बैठे होते हैं। वो कहते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कोई और सीट है ही नहीं माय लेडी। वो कहती है यहाँ पे हमारे पास कोई है ही नहीं जो हमने एकदम प्रॉपरली होस्ट करी है, वो ये काउंटेस की होस्ट है माय लेडी। वो कहते तो प्लीज यार तुम यहाँ से चले जाओ, ऑलरेडी तुमने बहुत कौन से खड़ा कर दिया। फिर वहाँ पे वो कहती है मुझे यहाँ पे रूम रीड करके अपने आप से अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। फिर वो वहाँ सामने देखती है और फिर खड़े होकर कहती है डचेस अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज आप मेरी सीट ले लीजिए। ये सुन तो जो काउंटेस होती है वो एकदम कह जाती है, मन में कह रही होती है कुत्ते तूने क्यों कर दिया, अब हम तो गए। फिर वो कहती है और फिर एकदम खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू माय डियर। ये सुन तो वो भी एकदम ब्लश करने लगती है। वो कहती है तू फूल तेरे को पता नहीं तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो कहती तू क्या सोची थी, तेरे को पता ही वो क्या अकेले में ही वो पूरा खानदान खा जाएगी तेरा। फिर हमें वहीं पे ऊपर सिल्वेस्टर दिखाया जाता है। वो कहता है ओफेलिया मेरी वाइफ यहाँ पे क्यों आई है। वो कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है वो तो यहाँ आती नहीं, वो तो काउंट कार्डल की फैमिली को कभी अच्छा नहीं लगता, वो तो कहीं पसंद नहीं गई, लेकिन वो तो काउंट फैमिली को ही पसंद नहीं करती पूरी। वहां पे हमें काउंट दिखाया जाता है कार्डल फैमिली को कहते हैं योर ग्रेस आपको क्या लग रहा है, अब क्या
आप क्या देख रहे हो? कहते हैं नथिंग नथिंग नथिंग। मैं कुछ चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनते हुए कहता है व्हाट? क्या कह रहे हैं? वो डचेस यहाँ आई है। वो कहता है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है ओ नो 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 माय लॉर्ड। कहता है ऐसा लग रहा है काउंटेस ने ओफिलिया को टी पार्टी के लिए इनविटेशन नहीं भेजा था। माय वाइफ। फिर हमें दिखाया जाता है, वो कहता है तब से जब भी वो ऐसी होती है उसे कभी इनविटेशन आए नहीं, ना उसे इनविटेशन की कभी जरूरत है। वो काउंट को एकदम अपनी डरावनी आंखों से घूर के देखता है और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। एक शुरुआत में कहता है सिल्वेस्टर कहता है मेरी वाइफ, तब से जब वो मेरी वाइफ बनी उसको किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। और फिर वो काउंट को एकदम घूर के देखता है। वो काउंट उसकी नज़र देख के डर जाता है और वो कहता है झुकते हुए मैं माफ़ी मांगता हूँ। वो कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर मैं आपसे पूछता हूँ लेकिन मैं एक्सक्यूज अपने आप को नहीं कर सकता इस मोमेंट। वो कहता है आई थिंक मुझे अपनी वाइफ को एक बार चेक करने की ज़रूरत है। वो कहता है जाओ, अगर मेरी वाइफ किसी ट्रैवल में हुई तो तुम्हारी काउंटेस वो डिफिकल्ट पोजिशन में होगी, याद रखना। वो कहते हैं यस थैंक यू, मैं वापस आता हूँ बहुत जल्दी। तो वहाँ से वो भागते हुए चले जाता है। सिल्वेस्टर सोचता है लास्ट टाइम की तरह उसने पता नहीं लेडी के सर पे पानी ना फेंक दिया हो, और उसके बदले जो मेरे को एक्सक्यूज बनाना पड़ा था कि उसके बालों में आग लग गई थी। वहीं पे हमें और ऑफिलिया दिखाई जाती है फास्ट वाली, जो कि एकदम बैडस लग रही होती है। प्लीज़ आपकी आवाज़ सब आराम से बैठ जाए। फिर सिल्वेस्टर सोचता है ये अच्छा होगा कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई पीसफुल डे होता ही नहीं है। वाह। फिर वहाँ पे कोई बंदा कहता है क्या मैं कुछ मोमेंट के अंदर आ सकता हूँ? वहाँ से एक और बंदा आता है क्या मैंने अभी सुना कि जो काउंट है वो यहाँ से भाग के गए हैं, क्या यहाँ पीले ऐसा सीट है? वो कहते हैं यहाँ कुछ बुरा हुआ है। फिर हमें वो दिखाया जाता है, वो कहता है किससे पता, शायद से ये सब मेरी वाइफ की वजह से है। वो भी बंदा ये सोच कहता है क्या पर मैडम यहाँ क्यों आई है? वो कहता है किससे पता, शायद से वो यहाँ पे कुछ मेरी मदद करने के लिए आई होगी। वो एकदम मुंह बनाते कहता है हाँ आप राइट कह रहे हैं। वहाँ पे सिल्वेस्टर से घूर के देखता है यार राइट। वो बंदा बना मुंह बंद करता है आई एम सॉरी, जब से मैडम यहाँ आई है मैं कुछ अच्छा नहीं कह पा रहा, मुझे माफ़ कीजिए। वो कहता है अगर तुमने अपने मुंह को ऑफिलिया के खिलाफ बंद नहीं करा तो याद रखना तुम्हारी जवानी नहीं बचेगी। ये अच्छा होगा कि तुम अपनी बातों को संभाल के बोलो। वो कहता है मैं समझ गया, वैसे भी कौन लॉन्ग टाइम के लिए तुम्हारे साथ काम करना चाहेगा। वो कहता है मैंने सुना जो मैडम है उन्होंने कल आपसे डाइवोर्स के लिए मेंशन कर, तो कहता है हाँ। फिर वो कहता है और आपने रिजेक्ट कर दिया दोबारा? वो कहता है यस। फिर वो अपनी मट्टी बीच के कहता है क्यों, आपने ऐसा क्यों करा? वो कहता है आप इजीली उनसे लार्ज एलिमनी पा सकते थे पैसे के रूप में। सिल्वेस्टर उसे घूर के देखता है और कहता है किसे, कौन ऑफिलिया को हेट करता है? ओ माय गॉड। वो कहता है वो ये लोग कहते हैं कि ऑफिलिया ने रेजिडेंट डुकल फैमिली की जो रेपुटेशन है उसे खराब कर दिया, लेकिन वो हमारे हाउस होल्ड से बिलोंग नहीं करती। ये कैसी चुप बातें हैं? वो कहता है तुम उसे विलेनस कहते हो, एक विशिष्ट वुमन। वाह। वंदा कहता है क्या, क्यों आप उसे डाइवोर्स को नहीं दे सकते? सिल्वेस्टर कुछ देर के लिए सोचता है और कहता है क्योंकि मैं अपनी वाइफ को प्यार करता हूँ। ये सुन तो वो भी हैरान हो जाए क्या? सिल्वेस्टर कहता है मैं उसे जब जब से प्यार करता हूँ जब ये स्टार्ट हुआ। ओफेलिया मैं गवर्नमेंट फैमिली से डची, मैं आपको ग्रीट करती हूँ माय लॉर्ड। वो कहता है वो पहली वुमन थी जिसने ये मेरे चाम को देख के वो मुझे में प्यार से लट्टू ना बैठी। हमें ओफेलिया दिखाई जाते जो तो नीचे बैठ के एकदम जल रही होते उसे गाली दे रही होते। वो कहते हैं वो अभी मेरे लिए बहुत यूजफुल है और वो बहुत इनफेमस है ओफेलिया, जिसकी वजह से मेरे पे कोई अटेंशन नहीं आता। वो कहता है रिसेंटली वो टेक्स साइड रोड गई थी, क्या तुम्हें पता है? और क्विकली ये बहुत समझने की बात है ये न्यूज ऑफिलिया के बारे में कि वो शॉर्ट वेल्डिंग इंसिडेंट से जुड़ी है। वो कहता है प्लस वो बहुत डिटरमाइन टाइम है ना। वो कहते हैं डिटरमाइन पर किस लिए? वो कहते हैं क्राउन प्रिंस को जीतने के लिए। वो कहते हैं क्या वो अपनी ट्राई कर रही है? कहते हैं वो कहता है हाँ पर वो इस टाइम डिफरेंट हो रही। वो कहता है यस ओफिलिया बदल गई है। वो भी सोचने लगता है हाँ पर ये मैटर नहीं करता। वो कहता है पहले वो एकदम ब्लाइंडली एक बुल थी जो कि एकदम पूरी चार्ज रही थी, लेकिन अब वो एक फॉक्स बन गई है। और फिर वो आईने से उसे देखता कहता है अब मुझे आगे देखने की जरूरत है। वो कहता है लेकिन कुछ भी हो वो कुछ भी करे इवेंचुअली
वो एक बल्ब के द्वारा निगल ली जाएगी। वो कहते हैं मैं वंडर हूँ कि वो अपना नेक्स्ट स्टेप क्या चलना चाहेगी। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक जो फूल का वो होता है गिलास, वो टूटता है और वहाँ पे जो काउंटेस होती है, प्लीज प्लीज इस नेकलेस को आप देख लीजिए, ले लीजिए। ओफेलिया, उसके हाथ में वो नेकलेस होता है। ओफेलिया हैरान हो जाती है, क्यों, ये क्यों हुआ है, ये मेरे पास क्यों आया। फिर हमें उस समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओफेलिया आराम से बैठी होती है। हमें बताया जाए कुछ समय पहले का सीन जहाँ पे ओफेलिया नीचे बैठी हुई होती है, समहाउ उसने ये सब मैनेज कर लिया होता है, लेकिन जो काउंटेस और बाकी काउंटेस होती है वो सब उसे देख के गुस्सा करने लगती है। ओफेलिया कैसी इतना टेंस एटमोस्फेयर इसमें अनबिलीवेबल है, अब मैं यहाँ क्या करूँ। वो कहती है यार टोटली ये लोग पूरे हाई अलर्ट में है। ओफेलिया अगल बगल देखते कहते हैं ये नेकलेस, उस नेकलेस को कहते हैं ये तो वही नेकलेस है जो कि नॉवल से बिलोंग करता है। वो कहता है क्या ये ड्रैगन नेकलेस है। ये देख के तो वो भी हैरान हो जाती, कहती है हाँ हाँ, इन फेमस डचेस कैसे ये रिकॉग्नाइज ऐसे पता है। वो कहती है ये इंप्रेसिव नेकलेस है, अच्छा। फिर वो अपनी क्या कहते हैं अपनी तारीफ करते हुए कहती है ऑफ कोर्स ये बहुत रेयर पीस है जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करा है। ओफेलिया कहती है ओ, ये कहते हैं क्या ये सुंदर है। वो तो एकदम कैजुअली कह रही होती है, भाई इन्हें लगता है कि वो एकदम उनसे मांग रही है। ये सब सुन वो तीनों एकदम हैरान हो जाते। तो कहते क्या इसका रिएक्शन ऐसा क्यों। अब मुझे ऐसा मत कहना कि किसी ये नेकलेस चाहिए। वो कहते मैडम आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नेकलेस काउंट कार्डल ने अपने प्यार के तौर पे अपनी वाइफ को दिया है। वहाँ पे वो कहते दूसरी ये एग्जैक्टली नो मैटर आपकी कितनी भी डिजायर हो, पर आप ऐसे ऐसे नहीं ले सकती। पुलिस काउंटेस अब नो कह जी थी। जो काउंटेस होती है वो तो पूरी हिली होते हैं, कहते हैं क्या इन पीपल को पता भी यही किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो वुमन एक विच है, वो फ्रीली एकदम कर्स को एकदम यूज करते हैं। हाई हाई रैंकिंग पुलिस भी उसके कर्स को प्योरीफाई नहीं कर पाते। कहता है पता भी अगर वो यहाँ पे अपसेट हो गई और उसने अपने काबू के बाहर आके काम करना चालू कर दिया तो वो कहती है समझ गई। ओफिलिया तो खुद हैरान होती है, वो कहती है फिर बताया जाए ओफिलिया वो खुद डरी होती है वगैरह डिजायर, और मैं तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं, ये सुंदर है क्या, ये किसी और कोड की तरह ले गए इस रोमांटिक नॉवल वर्ल्ड में, क्या ये कोई कोड है। वो कहता है मैं तो खाली एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं नेकलेस के बारे में, जिससे कि यहाँ का जो एटमोसफियर है वो थोड़ा हल्का हो। पर ओके, कोई चिंता की बात नहीं करी, अगर मुझे इन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा अदरवाइज उन्हें ये तो कुछ और मीनिंग ले जाएगा। वो कहता है फाइन, मैं फाइन हूँ। अब मुझे यहाँ पे सब शांत करने की जरूरत है इस सिचुएशन, जिससे कि मैं अपने आप को ही सही साबित कर सकूँ। कहती नहीं कि यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये सुन वो भी एकदम हैरान हो जाती है काउंटर, उससे लगता है कि वो उसे मारने के लिए आ रही है, पर वहाँ पे उसे मारने के लिए आए। वो अपने सर पे हाथ रख ले, कहती नहीं नहीं प्लीज। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जो गिलास होता है फुल पानी वो टूट गया होता है। वहाँ पे वो सब हैरान होते हैं, सारे नॉर्मल लेडी उन्हीं को देख रहे होते हैं। वो कहती है ये स्ट्रेंज है, क्यों ये चुप क्यों है, क्या उसने मुझे अब तक मारा कि नहीं, क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रही थी। जो काउंटेस होती है वो ऊपर देखती है, वो फेले को देखती है जिसके कपड़ों में वो चाय गिर गई होती है। कहते डचेस आपके कपड़े। वो कहते हैं नहीं, ये गुस्सा नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये अब तक अपने गुस्से को होल्ड कर रही थी। क्या क्या इसने सुन लिया, क्या ये ड्रैगन नेकलेस, क्या मुझे ये सब एक सेटअप स्कीम थी, क्या मैं इसमें फंस गई। जब हमें दिखाया जाता है वो सोच रही होती है वो जो ऑफेलिया के हाथों में एकदम बंधी हुई है, जो वो नेकलेस है उसी ने उसको गलत दाब रखा। वो कहते हैं अगर अगर वो किसी एक्सक्यूज के कारण वो यहाँ से चली गई, अगर अगर मैंने उसे ये नेकलेस नहीं दिया तो वो श्योरली वो मुझसे रिवेंज देगी। वो मुझे नहीं पता कि मैं उसके कर्ज में आ जाऊंगी, लेकिन मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ये चीज़ मेरे हस्बैंड को अफेक्ट करेगी, जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो आगे बढ़ती है और फिर हम उस सीन में आता है जब उसने कहा होता है प्लीज ओफिलिया काउंट ऑफ डचेस प्लीज आप ये नेकलेस एक्सेप्ट कीजिए, ये नेकलेस प्लीज। वो नीचे होकर रो रहे होते हुए प्लीज इसे ले लीजिए। ओफिलिया कहते क्यों, ऐसा क्यों हुआ है, ये तो मुझे क्यों दे रही है। ओफिलिया के हाथ में वो नेकलेस होता है और फिर यही पे चैप्टर खत्म होता है।